शोहर ने दूसरी शादी का फ़ैसला किया। जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी ने कहा, कहाँ की तैयारी है? शोहर, नमाज जुमा की। बीवी, आज जुमा नहीं इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। पछतावा। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शोहर बिस्तर में नहीं है। तफ्तीश में मुब्तला सीढ़ियाँ उतर कर वो किचन में आई। शोहर को कॉफ़ी का मग पकड़े गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछा, डियर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शोहर ने सर्द आ भर कर धीमे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें याद है जब हम कई साल पहले छुप छुप कर मिलते थे और एक बार तुम्हारे डैडी ने हमें पकड़ लिया था और गन तान कर मुझे कहा था, या तो तुम मेरी बेटी से शादी के लिए तैयार हो जाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ डियर, मुझे अच्छी तरह याद है, बीवी ने जवाब दिया। शोहर आंसू पोंछते हुए, आज मैंने रिहा हो जाना था। एक औरत एक मौलाना के पास गई और बोली, हज़रत, मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है। मैं इस गुनाह से कैसे बचूँ? मौलाना, जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो गलत फहमी है और गलत फहमी का कोई गुनाह नहीं। एक खातून सुबह सवेरे बगैर मुंह हाथ धोए घर के आम कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक का ऑर्डर दिया कि मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खातून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया है? सुबह ऑर्डर किया था। बेकरी वाला बोला, आप वही केक लेने आई हैं ना जिसका ऑर्डर सुबह आपकी अम्मी देकर गई थी? उसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफ़े पर बैठूँगा। बीवी, अगर मैं सोफ़े पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फ़र्श पर बैठ जाऊँगा। बीवी, और अगर मैं फ़र्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊँगा। बीवी, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूँगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान नज़र आया। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शोहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे ज़िंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही और फिर सो गई। शोहर, ओए सो गई हैं? बीवी, आहो, तू तो सुबह उठना नहीं, मैं तो जल्दी उठना है। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 रुपये के केले लेकर गया था, उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़ कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक बार एक शोहर से उसकी बीवी ने पूछा कि अगर मैं 4 दिन के लिए नज़र ना आऊँ तो आपको कैसा लगेगा? शोहर ने यकदम खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर तो पीर को भी बीवी नज़र ना आई, मंगल को भी नज़र ना आई, बुध को भी नज़र ना आई, जुमेरात को भी नज़र ना आई और बिल आखिर जुमे को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी। कुछ लोग इस साल के आखिर और नए साल के शुरू में ये चवल ज़रूर मारेंगे, आखिरी तस्वीर ऑफ 2023, फर्स्ट तस्वीर ऑफ 2024। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश कीजिएगा कि अपने नए साल का आगाज़ अल्लाह पाक के नाम से शुरू किया जाए। जज़ाकल्लाह।